Hey studious, welcome to my channel Studious Bacche. So today I am going to explain you the most important topic of DBMS, that is normalization. काफ़ियों को लगता है that it's typical, but I will explain you in easiest way ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए. So start करते हैं टॉपिक नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन को समझने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख के रखी है आप लोगों के लिए, वो देख लेते हैं. दैट इज़ इट इज़ अ टेक्निक टू रिमूव और रिड्यूस रिडेंडेंसी. इसको अंडरलाइन कर लेना इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर टेबल. देखो नॉर्मलाइजेशन हम करते क्यों हैं कि एक टेक्निक है क्या करने की, या उसको कम करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए. किसको? रिडेंडेंसी इन द सेंस डुप्लीकेसी, और आप इसको रिपीटेड भी बोल सकते हैं. ऐसे टर्म्स या ऐसा डेटा जो रिपीट हो, तो उसी डुप्लीकेसी को ख़त्म करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं DBMS में, उसे हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन. और ये आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप चाहे तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आपको नॉर्मलाइजेशन एक बार समझ में आ गई, तो आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, कोई भी टेबल क्रिएट करेंगे, तो आप बहुत आसानी से और बहुत ही एक परफेक्ट टेबल क्रिएट कर लोगे. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक आपके लिए एक टेबल बना के रखी है. यहाँ पे बस वही डेफिनेशन जो मैंने समझाई है आपको, उसी की एक्सप्लेनेशन है. देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया जिसमें हमने SID, SNAME और एज डेटा लिया है. ठीक है, अब इसमें है क्या, जो ये वाला डेटा है ये रिपीट हो रहा है. SID 11, नेम एंड एज, राइट. कई बार क्या होता है जल्दीबाजी में या हमें याद नहीं होता, हम क्या करते हैं, दो बार ही एक ही डिटेल हमने डाल दी. ये दोनों डिटेल्स हमने एक ही बार इंसर्ट कर दी. तो इससे क्या होगा, टेबल का डेटा जो है, स्पेस जो है वो भी ज़्यादा लग रहा है, और अनवांटेड डेटा है. एक ही डेटा की आपको दो बार क्या ज़रूरत है. और सपोज ये डेटा नहीं चाहिए, आपने डिलीट भी कर दिया, लेकिन एक तो रह गया सेम एग्जिस्टिंग वाला, तो डिलीट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, है ना. सो यहाँ पे इन दो चीज़ों से जो मैंने इंसर्ट और डिलीट की बात बताई आपको, वो यही है, प्रॉब्लम्स हैं. अगर आप टेबल आपकी नॉर्मलाइज नहीं होती है, उसमें डुप्लीकेसी होती है, तो होता क्या है, 3 प्रॉब्लम्स आपको आपके सामने आती हैं. वो 3 प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है आपकी इंसर्ट एनोमली, अपडेट एंड डिलीट. अब ये मैंने अपडेट भी क्यों लिखा है, देखो अगर अपडेट आपने किया इस डेटा को, सपोज आपने पहले वाला जो डेटा है आपका नेहा वाला, SID 1, नेम नेहा एंड एज 18, आपने उसमें चेंजेस कर दिए. सपोज आपने एज ही चेंज कर दी 1 ईयर आफ्टर, वो 19 ईयर्स की हो गई, आपने एज चेंज कर दी. लेकिन जो दूसरा डुप्लीकेट डेटा था उसमें तो वो चेंजेस नहीं हुए. सो इसकी वजह से आपको ये तीनों जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ेंगी, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट की. इसीलिए हमें अपनी टेबल को नॉर्मलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो इनके कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे फर्स्ट NF है, सेकेंड NF, 3NF, BCNF, और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं आपकी. लेकिन जो आपको और ज़्यादा जो मैक्सिमम और जो फॉर्म्स हैं वो आपको मतलब आगे पढ़नी है डिटेल में. फ़िलहाल आपकी जो BCA तक में कवर होती हैं वो आपकी BCNF तक होती है. तो मैं आपको यहाँ पे जितनी भी सारी फॉर्म्स हैं वो सारी एक्सप्लेन करूँगी 1 by 1, MCA तक की, 5NF, 6NF एंड जो जितनी भी हैं. बट यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो है वो 1NF समझा देती हूँ कि क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद आर 1NF. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट NF. सबसे पहले मैं एक और चीज़ आपको समझा दूँ कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है. मतलब आप बिगर टेबल को आप जितना स्मॉलर करते जाओगे, सिंप्लीफाइड करते जाओगे, उतनी ही आपकी जो डेटाबेस है, जो टेबल्स हैं, वो क्या होंगी, नॉर्मलाइज्ड होंगी. ये आपका एक पहला रूल है, मतलब आप उसी में सब पॉइंट करके कर सकते हो कि इन नॉर्मलाइजेशन डिकम्पोजिशन ऑफ टेबल्स टेक्स प्लेस. ठीक है, जितनी आप टेबल को डिकम्पोज रखोगे उतनी ही आपकी जो टेबल है वो नॉर्मलाइज्ड होगी. सो हमारा जो फर्स्ट NF है वो क्या कहता है, A table is said to be in first NF if
every cell has atomic value. That means आपकी जो भी सेल है उसमें क्या होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए. एटॉमिक वैल्यू इन द सेंस सिंगल वैल्यू. अगर इजी वे में आपको समझना है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सिंगल वैल्यू. सिंगल वैल्यूड जो है वो आपका एट्रीब्यूट वो होना चाहिए. जैसे जो ऊपर है मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है. रोल नंबर, नेम एंड कोर्स है. रोल नंबर जो कि आपकी प्राइमरी की है, देन नेम एंड देन कोर्स. देखो कोर्स में यहाँ पे अब ये तो है नहीं कि एक बच्चा जो है वो एक ही कोर्स पढ़ रहा होगा, ठीक है. मैक्स मतलब काफ़ी जितने नंबर ऑफ कोर्सेज हो सकते हैं, CNOS, DBMS, जावा. सो देखो अब ये एटॉमिक तो नहीं है, कोर्स में मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो स्टोर हुई हैं. सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं. अब देखो कि देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाइड कैसे करते हैं. सो सी फ्रेंड्स, ये आपकी जो है ये नॉर्मलाइज टेबल है इन 1NF. डिट मीन्स जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था कि सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए. तो देखो यहाँ पे कोर्स में रोल नंबर 1 के लिए 101 के लिए 2 कोर्सेज थे, तो हमने इसको सेपरेटली लिख दिया 2 अलग अलग रो बना के. देन सेम फॉर द सोनिया, DBMS इन जावा, DBMS इन जावा. सो आप इस टेबल को कह सकते हो कि ये जो टेबल है ये किस में आपकी 1NF में. अब हुआ क्यों, हमने टेबल को और सिंप्लीफाई कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, शॉर्ट इजी बना दिया. सो नॉर्मलाइजेशन होता ही क्या है, टेबल को और नॉर्मलाइज करना ही क्या होता है आपका नॉर्मलाइजेशन कहलाता है. डिकम्पोज करना ही नॉर्मलाइजेशन कहलाता है, ठीक है. अब इसमें कुछ आपके फर्स्ट NF में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं टेबल को नॉर्मलाइज करते टाइम. वो मैं सारे पॉइंट्स एक जगह मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको नोट डाउन करने में इजी हो. सो देख लेते हैं क्या क्या वो पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं. सो ये कुछ आपके 5 पॉइंट्स हैं जो कि 1NF को डिफ़ाइन करते हैं. देखो आपको ये ना किसी भी बुक में इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में लिखा हुआ मिलेगा. सो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप इन पॉइंट्स का नोटिस लिख लो, कहीं नोट कर लो और इसको समझ लो, क्योंकि इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा. ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने अब बनाए हुए हैं, ठीक है. तो देख लेते हैं क्या है. फर्स्ट पॉइंट तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ. सेकंड पॉइंट क्या है, एवरी कॉलम शुड हैव अ सेम डोमेन. देखो हमने जो टेबल बनाई थी, डोमेन क्या होता है, टेबल के ऊपर जो हेडिंग जो सब नेम होता है उसे डोमेन बोलते हैं. अब क्या होता है डोमेन, अब हमने कोर्स को अलग अलग सेपरेट किया तो हमने क्या उसका डोमेन चेंज किया नहीं, ठीक है. डोमेन था कुछ, डोमेन कोर्स एक डोमेन था, कोर्स को हम डोमेन बोलेंगे और जो उसकी पार्ट्स थे उसको हम डेटा बोलते हैं, ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या है, एवरी कॉलम शुड हैव यूनिक नेम. अब देखो एक का नाम कोर्स था, एक का स्टूडेंट ID था, एक का नेम था. हर किसी का अपना अलग अलग था, कोई किसी से मैच तो नहीं कर रहा था. डेट मीन्स सबका अपना क्या था, एक यूनिक नेम था. ऑर्डर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इज इनसिग्निफिकेंट एंड योर लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ईच टेबल हैज़ अ प्राइमरी की. हर टेबल की क्या होनी चाहिए, एक प्राइमरी की होनी चाहिए. PK इज़ योर प्राइमरी की, टेंड्स फॉर प्राइमरी की. हर टेबल की प्राइमरी की होनी चाहिए ताकि आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको. और प्राइमरी की 2 प्रॉपर्टीज़ है जो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था सारी कीज़ में, कि एक तो वो नल नहीं होनी चाहिए और जो भी डेटा होता है वो उसको यूनिकली डिफ़ाइन करना चाहिए, ठीक है. सो मुझे लगता है आपका ये जो है वीडियो ये यहीं कंप्लीट होती है. इसमें हमने नॉर्मलाइजेशन और फर्स्ट NF के बारे में पढ़ा है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड NF के बारे में एक्सप्लेन करूँगी कि क्या होता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. गुड नाइट एंड what in last, thank you so much, bye bye.